एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी टू अचीव दिस माइलस्टोन। आप लोगों की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है आज कि मैं ये सेलिब्रेशन कर रही हूँ। सिक्स मंथ्स में ही 1 लाख पे पहुँच गई हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए चलकर देखते हैं आगे कि कैसा है ये कैफे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ टाइम पहले ही आपने देखा था कि मैंने 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था यूट्यूब का। और अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने किए हैं मेरी फर्स्ट वीडियो पर 1 लाख व्यूज अचीव, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और साथ में ही मेरे चैनल पर हो चुके हैं 3000 वॉच आवर्स कंप्लीट, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मुझे पता भी नहीं था, मुझे लगा भी नहीं था कभी कि इतना अच्छा टाइम आएगा। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो थैंक यू वेरी मच इसके लिए। तो आज मैंने सोचा है कि मैं इसको क्यों ना थोड़ा सा हम सेलिब्रेट कर लेते हैं इसको। तो आज हम जाने वाले हैं कैफे, तो साथ में उसका रिव्यू भी हो जाएगा और मेरा सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, फिर वहां पर हो जाते हैं तैयार और चलते हैं फिर। मुझे यूट्यूब पर अर्न करना है या कहीं से अर्निंग करनी है, इस पर्पज से मैंने कभी भी पोस्ट नहीं डाली। झूठ बोल रहा है। ऐसा सोच करके नहीं डाला है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ, मुझे कोई चीज यूनिक लगती है तो मैं उसकी फोटो या वीडियो बना लेती हूँ बस, और मैं पोस्ट कर देती हूँ। ये कैफे सेक्टर 5 में है, तो पीर मुशल्ला से यहाँ तक पहुँचने में हमें 15 मिनट लगे हैं। तो ये है सरडो कैफ़े जहाँ हम आज आए हैं और मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है जो कि पहुँच चुकी है 1 लाख। 6 मंथ्स में ही 1 लाख पे पहुँच गई हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए चलकर देखते हैं आगे कि कैसा है ये कैफ़े। I really love the vibe of this cafe. यहाँ आकर मुझे लग रहा है that I have chosen a perfect place for my celebration. बहुत ही मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन किया गया है ये कैफ़े, और बीच में इन्होंने रखे नेचुरल टच देने के लिए ये ग्रीन प्लांट्स, और इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो शैंडिलियर्स यूज़ किए हैं वो ओवरऑल लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। और ये ब्यूटीफुल सी सिरेमिक की प्लेटें देख करके लग चुकी है भूख, सो लेट्स ऑर्डर समथिंग। और ये है इस कैफे का मेन मेन्यू, जिसमें कि आप सारे ब्रेड्स वगैरह, सैंडविच, पिज्जा वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। एंड रिसेंटली दे हैव आल्सो एडेड नॉर्थ इंडियन फूड, जिसकी वजह से आज हम यहाँ आए हैं देखने के लिए कि एक कैफे में नॉर्थ इंडियन फूड कैसा टेस्ट करता है। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर किया ये अमेरिकन ब्रंच एग्स फ्लोरेंटाइन। ये फ्लोरेंटाइन है। एंड इट इज़ माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू ट्राई दिस डिश। खैर इसको हमने लंच टाइम पे मंगवाया है क्योंकि हमें इसको टेस्ट करना था, और जितना ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी और हेल्दी है। और ये भी आ चुका है हमारा नॉनवेज प्लाटर। मतलब देखने में ही सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने प्रेजेंट की हैं, इनकी प्रेजेंटेशन इतनी प्यारी है कि मतलब वी कैन नॉट रेजिस्ट आवरसेल्व्स। और ये है इनका दूसरा मेन्यू, जिसमें कि इन्होंने बेवरेजेस दिए हुए हैं सारे, एंड ऑलमोस्ट सारे ही कॉफ़ी टाइप्स इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं विद डिफरेंट फ्लेवर्स। और अगर स्टारबक्स के साथ में भी कंपेयर करते हैं तो बहुत कम है इनके प्राइस। और हमने ऑर्डर किया था ये कैपेचिनो, लाटे एंड चॉकलेट मोका, और इसके साथ में इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है ये सॉल्टेड कुकी। और बच्चों का भी मन था कि मिल्क शेक भी ट्राई किया जाए, साथ में फ्रेंच फ्राइज भी, तो फिर हमने ये मड चॉकलेट मिल्क शेक ऑर्डर किया था और साथ में ऑर्डर की थी ये फ्रेंच फ्राइज। और मैंने मंगवाया एक बहुत ही प्यारा सा केक, तो आने वाला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अभी। तो तब तक हम सोच रहे हैं कि कुछ और ट्राई कर लेते हैं, तो पहले हम मंगवा लेते हैं फ्रिटाटा एंड गुआक ऑन टोस्ट। हाँ जी, रख दीजिए। दिव्या छोटो बेटा पीछे। और ये आ चुका है हमारा गुआकेमोले ऑन टोस्ट।
और ये बहुत ही डिलीशियस सा दिखने वाला फ्रिटाटा केक। तो ये केक आ चुका है और केक के लिए मैं कभी भी परेशान नहीं होती क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं हमेशा, बहुत हर बार बहुत अच्छा करते हैं वो। तो इस बार भी उन्होंने ही डिसाइड किया था कि कहाँ से केक मंगवाना है, तो उन्होंने ही ये ऑर्डर देकर मंगवाया है। ये है ब्यूटीफुल सा केक जिस पर कि मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है, यूट्यूब चैनल का। हेल्पिंग मी टू अचीव दिस माइलस्टोन। आप लोगों की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है आज कि मैं ये सेलिब्रेशन कर रही हूँ। और इसके बाद हमने लिया कैफ़े के नॉर्थ इंडियन खाने का टेस्ट। और खाने को देख करके ही पता लग सकता है कि कितना टेस्टी होगा ये। और खाने के बाद मीठा खाना तो बनता ही है, तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिज़र्ट्स में भी। लेकिन अभी हमने ऑर्डर की है ये आइसक्रीम ब्राउनी। कोजी एम्बियंस एंड अमेजिंग सर्विसेज। तो लाटे हमने ऑर्डर किया था, कैपेचिनो एंड लाटे। उसका टेस्ट अल्टीमेट था, स्टाफ भी बहुत ही नाइस है। तो ये था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस। सो एवरीथिंग फ्रॉम प्रेजेंटेशन टू टेस्ट वाज ऑन पॉइंट। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कैफ़े का। इससे पहले मैं होटल्स में गई हूँ, लेकिन शायद एक बार स्टारबक्स में भी गई हूँ, पर ये फ़र्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ यहाँ कैफ़े का। और अंदर पहुँचते ही मतलब क्या बताऊँ कैसा फ़ील हो रहा था मुझे कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गई गलत जगह रिव्यू करने के लिए, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। लेकिन सच बताऊँ तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को फेस करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस और आपका एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है, नॉलेज आपका बढ़ता जाता है। और ये सोच कर के कुछ सीखूंगी नया, तो आकर के बैठ गई शांति से और देखा ये मेन्यू। तो इसमें आधी से ज़्यादा, आधी क्या ऑलमोस्ट मुझे चीज़ें पढ़ना भी नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है, बट एनी हाउ आई मैनेज्ड। एंड मैंने ऑनलाइन चेक किया चीज़ें कि हाउ टू प्रोनाउंस इट। एक ये कर दीजिए फ्रिटाटा और एक ये कोकोन टोस्ट। और कॉफ़ी के तो नाम पढ़ के ही मतलब चक्कर आने लगी थी मुझे कि इतनी सारी कॉफ़ीज़ भी होती हैं, साथ में इतने सारे फ्लेवर्स भी होते हैं। मैंने तो अभी तक एक ही कॉफ़ी पी थी, दूध में चीनी और कॉफ़ी डाल करके। आज पहली बार पता लगा कि कॉफ़ी में भी लाटे, अमेरिकानो, एस्प्रेसो, माकियाटो, मोका, कैपेचिनो, फ्रैपेचिनो, इतनी सारी वैरायटीज़ होती हैं। भाई आई एम शॉक्ड कि नामकरण किया किसने है। उसको तो सच में अवार्ड देना बनता है। कोई कैसे याद रख सकता है भाई इतने सारे नाम। चलो कोई बात नहीं, कर दी कॉफ़ी ऑर्डर। भाई अब जब ये आई है तो आधा कप तो इसका झाग से भरा हुआ है। अब इसको खाना है या पीना है। और भी उसके लिए भी उन्होंने प्रॉपर एटिकेट्स बनाए कि आपको कॉफ़ी खानी नहीं है, मतलब दोनों चीज़ों को एक साथ कंज्यूम करना है। क्यों उठा रहे हो भाई, इतना क्या है। तो आने के बाद तो ये मेरी मर्जी है ना कि मुझे कैसे खाना है कैसे पीना है, मतलब इसे आप अपनी मर्जी से खा पी भी नहीं सकते। अब मुझे तो इसके झागों को खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। अब चलो कॉफ़ी तक का तो ठीक है, अब जब खाने की बारी आई तो भाई मुझे तो नाम बोलने में भी शर्म आ रही थी, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको। फ्रिटाटा कमेंट करके बताना कैसे साउंड कर रहा है ये। चलो ठीक है, अब इसको खाना कैसे, इसके भी एटिकेट्स हैं भाई। इसको नाइफ से और फॉक से खाना है, हाथ से नहीं खा सकते। माय गॉड। और किस किस के घर में इतनी पाबंदियां, मतलब ये तो मुझसे कट भी नहीं रहा था। एंड आई वाज लाइक कट जा भाई, भरी भीड़ में मेरी बेइज्जती मत कर, व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। चलो फाइनली व्लॉग शूट करने के लिए तो कट गया था। अब कुछ तो सीख ही लिया है। चलो बेइज्जती होने से पहले ही निकल लेते हैं बोरी बिस्तर लेके यहाँ से। अब खैर ये तो मेरा पर्सनल था, मैं ऐसे ही हर दिन नया सीखती हूँ कुछ। कैफे सीरियसली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फूड था, तो बहुत मज़ा आया। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।